अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज संडे है और संडे को भी बहुत मौसम खुशगवार बनी हुई है, जैसे धूप छाँव है और थोड़ी हल्की फुल्की हवाएं भी चल रहे हैं, लेकिन मौसम जो है बहुत ही खुशगवार बने हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं अभी इस वक्त अपने चरचर पर्वत वाली किचन में हूँ, जहाँ पर मेरा बुखारी भी है। और इस बुखारी का पाइप को निकालने के लिए एक खिड़की को खुला रखना पड़ता है, तो वहाँ पे फट्टे लगाए हैं। तो फट्टे पर मैंने कुछ ऐसे टुकड़ा कपड़े थे, तो वो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे सजा दिया। तो कोई नहीं है ना, फिर कोई लोग बोलेंगे ओ ऐसा कुछ देखा हमने, वो बहुत ही ओ ये था वो था, क्या था, कुछ भी नहीं था। ये दुनिया है, यहाँ पर आज सबके घर होटल जैसे लगते हैं। किसी के घर 2 स्टार, किसी के घर 3 स्टार, किसी के घर 5 स्टार, किसी के घर 7 स्टार, किसी के घर पता नहीं कितने कितने स्टार्स के। तो उन सब चीज़ों को अब देख करके मुझे उल्टी आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ जो है वो इतना सिंपल हो। आगे तो जा करके मुझे एक मिट्टी के कमरे बना के मुझे उसी में रहना है, क्योंकि मेरी जो थॉट्स, मेरी जो थिंकिंग्स और मेरी जो भी अंदर भावना आ रहे हैं, जो भी क्रेजीनेस, वो सिंपल सिटी के टुवर्ड्स ही जा रहे हैं। और उससे बढ़ के मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। और ये सब कुछ मेरे अंदर शायद आना ही था, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को भी हमेशा सिंपल सिटी की ही बातें सुनाई है। मेरे बच्चों के अंदर ना कोई गुरूर है, मेरे बच्चों के अंदर ना कोई ऐसी बात है कि जो कि मतलब दुनियादारी वाली कोई भी बात नहीं है। अलबत्ता हाँ, मेरे बच्चों को देखने से थोड़ी से वो लोग घमंडी जैसे लगते हैं। वो इसलिए है कि वो लोग जल्दी से ओपन अप नहीं हो सकते हैं दूसरों के सामने। पटर 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 बोलने वाली बच्चे मेरे हैं नहीं। किसी गैर मर्दों के साथ तो मेरे बच्चे लोग ने बात तक भी नहीं करना आते हैं, ना उनको करने की चाहत है। तो इसीलिए इन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस जो भी अपीयरेंस है वो तो बहुत ही रॉयल दिखते हैं। वो तो बाय बर्थ ही था और बाय हमारा अपना जो खून में है, क्योंकि जिस ख़ानदान की मैं हूँ, हम चीप ख़ानदान के लोग नहीं हैं, तो इसी वजह से। बाकी जो भी अभी आप लोग देख रहे हैं, मैं तो दिखाना चाह के बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ एकदम। लेकिन सफाई के साथ मुझे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। सफाई बिल्कुल प्योर होनी चाहिए और कहीं भी आपको अंदर धूल मिट्टी ऐसा नज़र नहीं आएंगे। बुखारी जलाने के बावजूद भी घर एकदम टनाटन साफ़ है। जहाँ कहीं भी इस कोने में भी उस कोने में भी जहाँ भी आप नमाज की अदायगी कर सकते हो, क्योंकि इतना सफाई है। और गर्म बहुत है और बहुत ही मज़े वाला फीलिंग्स है, बिल्कुल नेचुरल एक होमली एटमॉस्फेयर है। बस बहुत ही वही अभी है। अभी लाइट आया था, इसीलिए ये ब्लोवर चल रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये ब्लोवर भी बहुत ही गर्म चलते हैं। ये इकबाल साहब ने शायद घर से लाए थे, पुराना बहुत था, मम्मी जी ने फेंका हुआ था। तो इकबाल साहब ने सोचा कि इसको बना के, कोई भी चीज़ को हम बेकदरी नहीं करते हैं। फेंका हुआ, घर का फेंका हुआ चीज़ इकबाल साहब लेके आते हैं, हम उसको घर में ही रिपेयर करते हैं। क्योंकि मेरा हस्बैंड अल्लाह गिफ्टेड है, उसको हर तरह का काम करना आता है, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे कारपेंट्री का हो, कुछ भी एवरीथिंग मेरा हस्बैंड कर लेंगे। तो वो भी एक स्टिचिंग का काम हो या फिर कुछ भी सीमेंट का काम हो, टाइल्स लगाने का काम हो, टाइल्स भी लगा लेते हैं। मेरा बेटा हस्बैंड दोनों मिल करके टाइल्स इतने अच्छे लगाए एक जगह, क्या बताऊँ, मैं स्पीचलेस हो गई थी मैं। और प्लम्बरी का काम हो, सब कुछ अल्लाह ने मुझे इतना देख दुख के मुझे मेरे शौहर मेरे हिस्से में दिए हैं ना। और डॉक्टर का भी काम आता है, मतलब टेक्नीशियन का भी काम आता है, ड्राइवरिंग का भी काम आता है, मतलब एवरीथिंग ही इज़ मेड इन लाइक सब चीज़ में। और माशाअल्लाह से बहुत अच्छे दिल के हैं। सबसे बड़ी बात तो एक खूबसूरत सा दिल है, जिसमें घीना नहीं रख सकते हैं, वही अल्लाह को बहुत राज़ी होंगे। और डिपॉज़िट में बच्चे भी हैं अल्लाह के पास, तो आखिरत के दिन वही बच्चे उंगली पकड़ के इंशाल्लाह हम दोनों मियाँ बीवी को जन्नतुल फिरदौस ज़रूर ले जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाए हैं, तो उस चीज़ पे हम बिल्कुल एकदम शिद्दत से एकदम ट्रस्ट करते हैं। और बेटियां हैं, बेटियों को इतने प्यार से पाला पोसा, इनके हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा किया। तो
अल्लाह ही फरमाते हैं जिनकी एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाया होंगे जन्नतुल फिरदौस में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे ढेर सारे रहमत भेजेंगे। तो इन सब चीज़ों में हम खरे उतरते हैं। बाकी बस हमारा एकदम ही सिंपल सा लाइफ है, सिंपल सा हलाल की रोज़ी रोटी है। बस एक वक्त भी खाए लेकिन हलाल से खाते हैं। लेकिन बाकी बहुत जलने वाले भी हैं, वो लोग हमसे जलते बहुत है। तो इस बात में भी शुक्र ही करती हूँ, अल्लाह ने मुझे जलने वालों में से नहीं बनाया। वो लोग हमसे जलते हैं तो जलते रहे, लेकिन मेरी फिर भी उनसे ये कहना है, जलो नहीं, एबत के एबत नहीं कर लो, गिना बुखस नहीं रख लो। थोड़ी सी ज़िंदगी है, उसमें भी मुझसे तो उम्र में बहुत उम्र दराज लोग हैं, और अगर कुछ छोटे भी हो तो थोड़ी ही छोटे हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। और मिडिल एज के लोग भी, सब लोग जो भी उम्र के हैं, वो सब लोग मतलब बिंदास रहे और हसद किसी पे मत कीजिए। आप लोगों के पास तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, आप लोग तो अब्रॉड में हो, आप लोग तो फॉरेन में हो, आप लोग तो इंडिया में हो, जहाँ कहीं भी हो, आप लोगों के पास तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, मार्बल बिछे हुए हैं, आप लोगों के पास बहुत बड़े बड़े गेट हैं। अपने परदादा से आप लोग को समझ सकते हो ना, वो सब कुछ हो। तो आप लोगों के पास कौन सी कमी है? आप लोगों के हर एक ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम 5 स्टार होटल जैसा है, तो उसी में आप लोग जीते हो, तो मुबारक हो। मैं तो ज़रा बराबर कभी इन चीज़ों को देख के हसद नहीं होता है, उल्टा मैं माशा अल्लाह कहती हूँ, और मेरे दिल में बहुत खुशी होती है आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को देख करके, मतलब अल्लाह ने अब नवाजे हैं। बाकी तो मेरी ज़िंदगी में तो हसद करने वाली की कोई कमी नहीं थी। मुझसे ही लोग देखा देखी करके जीने का उसूल उन्होंने सीखा, और बचपन किसके कैसे गुजरा वो तो सबको पता है, और मेरे बच्चों का बचपन किस तरह गुजरा वो भी मेरे लोगों को पता है। और मेरे बच्चे अभी भी रॉयल लाइफ गुजारते हैं, मतलब रॉयल इन द सेंस कि बिल्कुल ही एकदम अल्लाह को पसंद आने वाला ज़िंदगी गुजारते हैं, और लफंगिरी नहीं करते हैं, होटल खाने नहीं जाते हैं, पिज़्ज़ा पेस्ट्रीज़ खाते नहीं हैं, जब खाते हैं तो हम घर में बना के खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसी बातें होंगे जो मुझे पता है ना, जो इस वक्त बोलेंगे ओ इसके पास तो पुराना वाला ये है, बुखारी है। मैं तो गर्व से पुराना वाला ही लगाया हूँ, अदरवाइज़ टर्किश बुखारी भी क्यों नहीं है, लेकिन दिखाना क्यों है? अब मुझे कुछ भी चीज़ दिखाना नहीं है, एकदम मुझे ऐसा ऐसा मतलब सिंपल लाइफ मुझे दिखाना है ना, जो दूसरों को भी थोड़ी सी इबरत आ जाए, क्योंकि जो सिंपल में मज़ा आता है ना, ये किसी और जगह नहीं होता है। अदरवाइज़ आज लोग घरों को देखते हैं, घर को देखते हैं, घर कैसे हैं, इस बात से मुझे इतना चिढ़ है ना। छोटे बच्चे भी घर देखना है, माँ बाप ने वही सिखाया हुआ है, दिल दिमाग में वही डाला हुआ है, घर देखना है, इंसान से नहीं घर से मोहब्बत है। तो इसीलिए यहाँ पे जब शादी भी होते हैं, लड़का को लड़की नहीं मिलते हैं, क्योंकि लड़की वाले भी घर देखते हैं, और लड़की वाले को लड़का नहीं मिलता है, क्योंकि लड़का वाले घर देखते हैं, और घर के साथ साथ मेंबर्स देखते हैं, घर में कितने हैं और कितने माँ बाप ज़ईफ़ है वो भी देखते हैं। आज अगर बूढ़े माँ बाप हो तो चलो ये तो चलने वाले हैं, तो चलो कर लेते हैं वहाँ पे रिश्ता। अगर माँ बाप थोड़ा जवान हो तो नहीं, अभी माँ बाप जवान है, अरे यार ये तक भी ये लोग फैसला कर लेते हैं। और बस सब कुछ रुपये पैसों पे नाप तोल होता है, ना हलाल का कुछ देखता है ना हराम का देखता है। हराम कमाने वाले बहुत ही बड़ा इमारत हो उसी का तलवा चाटते हैं, और ये कौम ऐसा है। तो मुझे इन सब चीज़ों को देख के उल्टी इतना आ रहा है, तो मैं अब करूँ तो कैसे उल्टी करूँ। अदरवाइज़ मुझे इन सब चीज़ों को देख के हमने सब कुछ सिंपल वे में सब कुछ अपनाया। शादी भी ये लोग पैसों पे करते हैं, और निकाह तो इनको जब करना हो तब तो फसाद है कि इतने बड़े बड़े डिमांड्स रखते हैं, और मंगनी जैसा कर लेते हैं ये लोग अपने अपने। अब स्टैंडर्ड तो कुछ है नहीं, अब कहने के लिए थोड़ी सी स्टैंडर्ड हम है बोलेंगे, वो लोग सफ़ेद टेंट लगा लेते हैं, और जो लोग कम मतलब गरीब लोग हैं वो लोग फिर ऐसे ही डार्क कलर के टेंट लगाते हैं। फिर उस टेंट में थोड़ा गाना वाना कश्मीर का कुछ है, लाला जुल जालियो बोल के पता नहीं क्या है, वो इनको तबला के साथ बजाना होता है। और वहाँ पर बहुत सारे मतलब लोन पे पैसे लेके हो, उधार पे पैसे लेके हो, कुछ भी करके हो, यहाँ तक कि दुल्हन का लहंगा ये लोग उधार पहनते हैं। तो इस बात से मुझे इतना बदकिस्मत लगते हैं ना, क्यों किसी का झूठा अपने शादी इंसान
ایک بار کرتے ہیں، یا پھر کبھی انفارچونیٹلی کوئی بدقسمتی سے کسی کا ایسا وجوہات ایک ریزن والا طلاق بھی ہو گیا ہو، دوسری شادی بھی کیا ہو، تب بھی شادی ایک بار دو بار کریں گے نا انسان، بار بار مت کریں گے۔ لیکن وہاں پر بھی یہ لوگ یہ ادھار کے لہنگے پہنتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کس کس شکست لوگ نے پہنے ہوں گے، تو اسی لیے یہاں پر شادی کا جو مسئلہ ہے ٹکتے نہیں ہیں۔ نان مسلم لوگ ایٹ لیسٹ یہ لوگ اپنے شادی کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ نیا ہی پہنتے ہیں۔ ہماری شریعت میں اگر نہیں ہو اپنے پاس مہنگی، کوئی بات نہیں، گھر کے ہی کپڑے صاف ستھرا پہن کے ہو نکاح کے ٹائم وہی پہن لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، اس کے کردار کو دیکھ لو، پڑھ لو۔ نہیں، یہاں پہ ادھار کا لہنگا پہننے میں عزت سمجھتے ہیں۔ میں تو ادھار کے لہنگا پہننے سے اچھا تو اپنا پھٹے پھٹے کپڑے اس پہ پیونت لگا کے ہو، وہ مجھے زیادہ ناز اور گرو محسوس ہوں گے۔ لیکن اس قوم کو سمجھائے گا کون؟ بڑے بزرگ گھر میں ہیں، ان کو جب کچھ پتہ نہیں ہے اصولوں کے بارے میں، تو ان کو کیا پتہ ہے؟ کیونکہ ابھی نئے نئے جو لوگ بنے ہیں، اگر جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں ان کو پھر پتہ ہوتے ہوں گے، لیکن وہ تو میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ اپنے 20 سال کے زندگی میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی خاندانی لوگ، بہت ہی کم شم لوگ دیکھے۔ تو بہرحال یہی چلتا رہے گا، ہوتے رہے گا، ہونے دو، دنیا جائے باہر میں، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو دیکھیے ایک چیز ابھی میں نے نکال کے رکھی تھی، میں نے تو پہننے، ہم ایسے مسی پہنتے ہیں پیر کو، یہ لیدر کا بنا ہوتا ہے، پتہ ہوگا بہتوں کو۔ تو یہ مسی اس طرح سے، پھر میں وضو بنا کے آ کے پھر یہ میں مسی ڈال لیتی ہوں، کیونکہ ونٹر میں تھوڑا سردی ہوتی ہے، تو مسی فجر نماز پڑھ کے میں مسی ڈال لیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد ظہر نماز کے ٹائم پھر میں وضو ایک بار بنا کے پھر میں مسی پہنتی ہوں۔ پھر عصر شام عشاء کو مجھے صرف مسا کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر سے، پھر پیر پانی میں پورا دھونا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ وضو کو حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کو میں اوپر سے ہی پھر اس طرح پانی لے کے اس طرح مسا کر لیتی ہوں۔ تو اسی طرح سے بچے لوگ بھی ابھی نہا رہے ہیں، تو یہ بڑی کا مسی ہے۔ ہم مسی کو بہت پریفرنس دیتے ہیں ونٹر میں، کیونکہ وضو کے لیے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی کا ہے اور یہ چھوٹی کا ہے، اور چھوٹی بھی ابھی نہا کے آئیں گے۔ آج سنڈے بھی ہے، تو ابھی میں نے کہا آج سب لوگ فریش ہو جاؤ، جمعہ کو تو ہوئے ہی تھے، تو آج بھی موسم اچھا ہے، تو نہانے کے بعد پھر یہ مسیاں پہنیں گے۔ تو یہ مسی اس طرح سے ہوتے ہیں، یہ لیدر کے ہوتے ہیں، پھر پیور لیدر کا ہی ہونا چاہیے مسی نا، نماز کے لیے، وضو رہنے کے لیے، وہ نقلی والا مسی نہیں چلے گا پھر۔ تو یہ اصلی والا مسی ہے، پورا فل لیدر ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ تو بالکل را لیدر ہے اس کا، بالکل پھر اندر سے اس کو اس طرح فر ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، بس ایسے ہی مسی پہنیے اور پیر کو گرم رکھیے، اور نماز کے ٹورڈز رجھاؤ رکھیے، نماز پڑھیے، اور بس عبادت گبت مت کیجیے، شرک بدعت مت کیجیے، گنا بخس مت رکھیے، اور حلال کی روزی روٹی کمائیے، اور حلال اور حرام کا تمیز تہذیب ضرور رکھیے، اور دل کو موم رکھیے۔ اور ایک ایک دن گزرتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہو، امریکہ، لندن، پیرس، جہاں کہیں بھی گزار رہے ہو، انڈیا کے کسی بھی بڑے بڑے سٹیز میں وہ لوگ اپنے لائف گزار رہے ہوں، جہاں کہیں بھی گزار رہے ہو، دل کو موم رکھیے اور حسد مت کیجیے۔ حسد بہت بری بیماری ہوتی ہے۔ میرے لائف میں تو بچپن سے میں حسد کی شکار بنی ہوں، کیونکہ لوگ مجھ سے جلتے بہت تھے، کیونکہ میرے ہر ایک چیز نا نرالا ہوتے ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی مجھے کسی کو رشک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے اللہ نے دیا ہوا، لیکن مجھے سادگی پسند ہے، اور گھر جیسا دکھنا چاہیے، اور آگے جا کے انشاءاللہ میں مٹی کے گھر میں رہوں گی، اور آپ لوگوں کو بھی ضرور روبرو کراؤں گی، کیونکہ ایک دن مٹی میں جانا ہے، مٹی میں سمانا ہے، مٹی میں ہی بس مل جانا ہے، تو اسی لیے مٹی میں رہنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اور میرے بخاری کو بھی میں نے مٹی سے لپائی کی تھی، اور کرتی رہتی ہوں مٹی میں لپائی، لیکن کل باہر سے ہوا بہت آ رہی تھی، تو اندر بھی دھواں آ رہے تھے، تو آج بخاری کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر کالک تھوڑا چھا گیا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک تو نیچرل خوبصورت دکھ رہے ہیں۔ تو باقی ابھی پھر میں ایک لپائی کر لیتی ہوں، تو باقی بہت اچھا لگ رہا ہے، اور لائف کو بہت ہی مزے سے گزاریے، حسد مت کیجیے،
गीना मत रखिए। सच में इतना लाइफ खुश गुजरते हैं ना, मतलब दिल में तो गम सब के होते हैं, बिना गम के तो कोई नहीं होते हैं, गम बहुत होते हैं। लेकिन उस गम को जज कीजिए किस टाइप के गम है, दुनियादारी के लिए या फिर आखरत और कब्र और क़यामत और अल्लाह से खौफजद होने का ज़्यादा आपकी दिल में फ़िक्र है, तो वो फ़िक्र बिल्कुल जायज़ है और आपको उस फ़िक्र में आपकी सेहत भी ख़राब नहीं हो जाएंगे। अलबत्ता आपको हर हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत और नबी से मोहब्बत और अपने दीन इस्लाम से मोहब्बत में इजाफ़ा होते जाएंगे। अगर दुनियावी चाहत के लिए फिर आप फ़िक्रमंद रहते हो तो वो बेकार है, एकदम बेकार। ठीक है ना। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ ढेर सारी मोहब्बत के साथ, और सबको मेरे दिल से बहुत बहुत प्यार, और ये दुनिया हमारे लिए आसान हो जाए और आखिरत हम सब की कामयाब हो जाए और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।